नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्रामीण बैंक पर आप सोच रहे होंगे सर वीडियो नहीं आया काफ़ी दिन से, और अब क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है तो टाइम टेबल भी हमें चाहिए होगा। कौन टीचर्स होंगे, टीम कौन सी है, कौन क्या पढ़ाएगा, किस समय से पढ़ाएगा, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा गया है टाइम टेबल में। बहुत मतलब इस तरीके से टाइम टेबल बनाया गया है ताकि ऑनलाइन पढ़ने में बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। कहाँ गैप होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। दूसरा बच्चों की, अगर आप अभी से शायद इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि शायद एक आप बेहतरीन जगह पर हैं जहां सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में सिलेक्शन के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई जो इसको पूरी तरह से फॉलो करेगा और उसका सिलेक्शन रुक जाए, पर बात ये होती है कि बच्चा ना स्टेबल नहीं रह पाता कभी भी तैयारी करते टाइम, क्योंकि उसका मन के भटकाव बहुत चलते हैं। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये नहीं करूंगा तो वो छूट जाएगा, वो करूंगा तो ये छूट जाएगा। ये जो छुटना वाला होता है ना, तो वो कहीं कभी नहीं रह पाता। आप ना एक टारगेट एक फिक्स कीजिए कि मुझे इस साल इस जॉब में जाना है और इसके लिए पूरा डेडिकेटेड होकर के पढ़ना है। हो सकता है कि भाई आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं फिर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो आपने वो सब सब्जेक्ट तैयार कर लिए जो सिलेक्शन दिलाएंगे। अब आप उन सब्जेक्ट्स की बदौलत इसमें अगर नहीं भी हो पाया तो फिर आप कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है। और कभी भी मैं ये बोलता हूं कि भाई एक भर्ती को टारगेट करो ना आप ढंग से, बाकी तो सब प्रैक्टिस से मिल जाती हैं। तो अगर आप फ्रेशर भी हैं और बैंक की तरफ पहली बार भी मूव कर रहे हैं तो भाई आप विश्वास रख करके तैयारी करिए। मैं वो टीम देने जा रहा हूं अब आपको कि जो आपको सिलेक्शंस दिला देगी, बहुत आराम से दिला सकती है। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये आरआरबी का मैं 10,000 प्लस वैकेंसीज के लिए बोल रहा हूं, तो उसका कारण है क्योंकि इस बार 10 नहीं, 12,000, 14,000, 15,000, कुछ भी एक वैकेंसी हो सकती है, कितना भी नंबर हो सकता है। पर ये जो बात है ये आपको पता चलेगा जून में। ये जो वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कब भरें, ये बात सिर्फ जून में पता चलती है, अर्थात जून में ही फॉर्म आते हैं और हर साल आते हैं। इसलिए इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है सर फॉर्म तो आए नहीं है, फॉर्म आ जाएंगे। और ये भी पता है कि भाई जून में फॉर्म आ जाएंगे और 1 जनवरी को यानी नए साल को रिजल्ट आता है। यानी नए साल को यह तय हो जाएगा कि आप पीओ बने, क्लर्क बने या कुछ भी नहीं बने। ठीक है, चलो तो ये आपको डेट वेट दी हुई है। आरआरबी की बात कर रहा हूं, ये दोनों का कैलेंडर एक साथ आता है, आईबीपीएस एंड आरआरबी। आरआरबी अगर आप देखें तो ऊपर वाली जो डेट्स है वो आरआरबी की है। आरआरबी में जो पीओ होता है उसको ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं, और जो क्लर्क होता है उसको ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। यानी उसको क्लर्क नहीं बोलते, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। और ये डेट ऑफ एग्जाम है क्लर्क की, ये आपकी प्रीलिम्स की और ये आपकी मेंस की। क्लर्क में सिर्फ 2 ही एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। लेकिन अगर यहां बात करें पीओ में, तो प्री भी होता है, मेंस भी होता है, और एक और स्टेप होता है इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू आपका मेंस के रिजल्ट के बाद होगा। 13 सितंबर को मेंस होगा, अक्टूबर नवंबर में आपका फिर इंटरव्यू ले लिया जाएगा। और नवंबर में अगर इंटरव्यू होगा तो 1 जनवरी में इनको रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें चूंकि इंटरव्यू नहीं है इसलिए इसका जो मेंस है वो काफी लेट है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई और स्टेप नहीं है, ये फाइनल मेरिट है, इनके पास 1.5 महीना फाइनल मेरिट लगाने के लिए। यहां नवंबर में करीब इंटरव्यू हो जाएगा, वहां नवंबर में करीब मेंस हो जाएगा। दोनों का रिजल्ट एक ही दिन 1 जनवरी 2026 को आ रहा होगा। यानी नए साल से पहले आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप क्या बने हैं। तो भाई इससे और सटीक क्या चाहिए आपको? ये प्रोसेस है जो मैं बता ही चुका हूं, आईबीपीएस क्लर्क, सॉरी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ। ठीक है, तो पीओ का और क्लर्क का ये स्टेप्स हैं आपके भर्ती होने के। अब आप ये देखना चाहते हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि भाई देखो, प्रीलिम्स जो होता है, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, सिर्फ 2 ही चीज आती हैं प्रीलिम्स में, रीजनिंग एंड क्वांट। क्वांट कहते हैं मैथमेटिक्स को, क्योंकि क्वांट ये है कि ज्यादा कैलकुलेटिव मैथ्स होता है, कैलकुलेशंस ज्यादातर होती हैं, जो आपके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब होता है, पर वो उतना रेशो में नहीं रहता, कैलकुलेशंस होती हैं यहां पर, इस वजह से क्वांट नाम रखा गया है। 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स, 45 मिनट, दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग, 25 मिनट रीजनिंग का और 20 मिनट मैथ्स का। अब आप सोचिए 40 क्वेश्चनों के लिए मात्र 20 मिनट मिलते हैं, तो मैथ्स का लेवल बहुत ही आसान रहता है, इसलिए मिलते हैं। और यहां कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो 75 क्वेश्चन आराम से सही कर लेता है। तो आप टारगेट भी यही लेकर के चले, मुझे 70 प्लस लाना है, 70 प्लस नहीं, आप 75 टारगेट करके चलिए। और आप जब प्रीलिम्स के पेपर देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेंस उतना ही फिर टफ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो सर प्रीलिम्स जैसा मेंस आ जाएगा, नहीं आता है, तो आपको मेंस में फिर संघर्ष करना पड़ता है। रीजनिंग भी आपकी एक अच्छे लेवल की आ रही होती है, क्योंकि वहां 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और 30 ही मिनट मिलते हैं। क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं, 30 ही मिनट मिलते हैं। तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है, वो आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं। और भाई 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन आपके, और 200 ही मार्क्स हैं। क्वेश्चन कंप्यूटर के 40 होते हैं, लेकिन आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 20 ही मार्क्स का कंप्यूटर आपका बनता है। तो इस तरह से मेंस चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, सेम ही होता है। अब आप कहोगे क्या एक ही पेपर होता है? नहीं, पेपर अलग अलग होंगे, लेवल का अंतर रहेगा। ठीक है भाई, क्लर्क बना रहे हैं, एक से पीओ बना रहे हैं, थोड़ा लेवल में तो अंतर रहेगा ना। ठीक है, क्लर्क के थोड़े आसान होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मेंस के सॉरी पीओ के थोड़े मुश्किल होते ही हैं। बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो जो जीए का टीचर है वो सिर्फ आपको मेंस में चाहिए होता है, या कंप्यूटर आपको मेंस में जरूरत है, या आपको अगर आप देखें हिंदी और इंग्लिश की केवल मेंस में जरूरत है। यानी प्री और मेंस में 2 चीजें चाहिए, जिनका यहां भी अच्छा खासा रोल है 100 नंबर का 200 में से।
है ना, रीजनिंग और क्वांट का, और प्रीलिम्स भी यही पास कराएंगी। तो ये दोनों पे तो आपको विशेष फोकस करना ही है। मेरे ख्याल से दो हो भी आसानी से जाते हैं। हिंदी की मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो, वैसे मेरी सलाह मानो। अगर आप आरआरबी करना चाहते हो तो हिंदी ले लेना आंख मीच करके। आरडब्ल्यू का ये वादा है कि आप हिंदी में बहुत शानदार स्कोर करोगे, क्योंकि यहाँ एक से एक एक्सपर्ट बैठा है हिंदी का। अब बात करता हूं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के लिए हम पे बहुत बेस्ट टीचर है। अब आती है जीएस, जिससे सबसे ज्यादा बच्चा डरता है, और भाई इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन टीचर जो मेरे पास बैठे हैं, भी दिखा देता हूं, आ जाओ पीयूष सर। तो भाई पीयूष सर यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो टीचर है जो आपकी जीए की टेंशन को खत्म कर देंगे। तो जो मेंस वाले बच्चे हैं ना, उनका एक ही डर होता है सर, जीए। वो आपको भी मालूम होगा। तो जीए से जो वो डर है ना उनका, वो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पता नहीं ये क्या है। बच्चा आप खुद सोचो कि 1.5 नंबर पे कट ऑफ लगी है, मतलब एक ये होता है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, बहुत टफ होता है तब। हाँ, 2 नंबर। पर सर मुझे ध्यान है कि बच्चे के जीए में भी आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही कराए थे मेंस में लास्ट टाइम? 28-30 नंबर आराम से बताओ, 40 में से 28-30 नंबर, जहां 1.5 पे मिनिमम कट ऑफ गई हो। भाई मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े सर के, जिनके 25, 28, 29, 30 ये नंबर थे, 20 नंबर, 18 नंबर इनकी लाइन थी। पर 20, 18 भी मेंस में बहुत अच्छे माने जाते हैं जीए में। यानी कोई 40 में से 20 कर गया तो बहुत अच्छा कर गया, और वहां आप 28, 30 की उम्मीद कर रहे हो। जीए में तो भाई एसएससी में भी नहीं करते 40 में से 28, 30 की उम्मीद, ये तो बैंकिंग की जीए है। ठीक है, तो उसका सारा क्रेडिट पीयूष सर को मैं देना चाहूंगा। और पीयूष सर मुझे लगता है कि हर जगह से जो बच्चा चाहे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो तैयारी कर रहा हो, लेकिन जीए के लिए पीयूष सर ने उनको पढ़ाया था। मतलब उन्होंने, बच्चों ने बोला सर हमने प्री की तो वहां से तैयारी कर ली, लेकिन मेंस में जीए आपसे ही पढ़ाया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जी। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये जो जीए है ना, मतलब इसकी टेंशन वास्तव में होती है अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर ना होता। पर सर को कितना एक्सपीरियंस होगा सर? सर मैं तो 2005 में आईएनजी वेस्ट बैंक ज्वाइन किया था, तो आज 20 साल होने जा रहा है बैंकिंग। मतलब ये बैंकिंग पहले पढ़े हैं, फिर बैंक में लगे हैं, फिर बैंक को छोड़ करके आए हैं, और फिर टीचिंग में आए हैं। तो ये कह रहे हैं टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलाऊं तो 20 साल है जो मैं बैंक से जुड़ा हुआ हूं, तो अपनी लाइफ लगभग बैंकिंग को दे दी। ठीक है, थैंक यू सर। तो बच्चों अभी अगर मैं देखूं तो ये चौपाल बैच की मैं बात करने जा रहा हूं। तो चौपाल बैच की आपको मालूम है फीस 999 हमने पिछली बार भी यही रखी थी और इस बार भी यही रखी है। लेकिन आपको भी मालूम है कि जब तक डेमो चलते हैं, तो डेमो चलेंगे यानी 5 तारीख से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वो डेमो नहीं है, वो क्लास है। 5, 6 एंड 7 फरवरी इसको आपको क्लासेस ये तीनों दिन YouTube पे फ्री मिलेंगी सबको। यानी पहले 3 दिन की क्लासेस डेमो के रूप में सबके लिए फ्री होंगी, बाद में अपलोडेड रह जाएंगी YouTube पे, ऐसे ही पड़ी रहेंगी हमेशा। तो 3 दिन में बच्चा ये डिसीजन ले सकता है कि इन टीचर्स से जो कह रहे हैं मैं पढ़ भी पाऊंगा या नहीं, या मेरे लायक जो मुझे समझ आता है कि बैंकिंग मेरे लिए आसान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो इन क्लासेस को लेने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इन डेमो तक मैं आपको एक छूट देने जा रहा हूं कि आरआरबी जो गरीब बच्चे होते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ हो जाए, तो उस वजह से हम सोचते हैं कि भाई वो अगर लेना ही चाहें, उनको बेसिक उनको जरूरतें हैं, तो इस ऑफर के दौरान खरीद लेंगे। तो RRB 30 कूपन कोड, क्योंकि हर जगह आपको 20% मिलेगा, लेकिन यहाँ ग्रामीण बच्चा है, गांव का बच्चा है, इसलिए इस बैंक में और ग्रामीण नाम भी लगा हुआ है, तो इस वजह से हमने इसमें 30% ऑफ किया हुआ है। और बच्चों RRB 30 अगर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये 700 में यानी 699 रुपए में मिल जाएगा। बच्चों ये 599 या 499 ये वाली करने की बात की आवश्यकता ही नहीं है। आप बस ये कहिए कि सर एक शानदार टीम होनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो जाए इसी बार, क्योंकि जो आपको सैलरी इसमें मिलेगी और पे कमीशन लग के और जो ज्यादा मिलेगी, तो भाई वो आगे आने वाले टाइम में जो दिख रहा है यहाँ 45-50 हजार रुपए सैलरी होने वाली है। ठीक है, असिस्टेंट की यानी जो आपको बोलूं तो क्लर्क की भी, और पीओ की बात करूं तो 70,000 के पार दागेगा जब तक आप ज्वाइन करेंगे। तो वो 60-70 हजार या 50-60 हजार के सामने ये फीस कुछ भी नहीं है, तो लगेगी भी नहीं। बस आप कहिए कि सर आप ना टीम जबरदस्त देना, फीस कम नहीं होगी। इसका कारण है 499 में आप नहीं कर सकता, उसका कारण है कि जिन बच्चों ने खरीद लिया है, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने बैच खरीद लिया है, तो फिर अब उनका कैसे रिफंड करूंगा मैं? उनके साथ अन्याय नहीं होगा? तो आप अगर ये होता तो पहले दिन हो जाता, अगर अब ये नहीं होना है तो अब ये नहीं होना है, क्योंकि अब उनके साथ गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।